गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड 6th हिंदी सब्जेक्ट की 6 सुबह स्टोरी को लर्न किया था और पेज नंबर 38 से हम स्टॉप हुए थे। उसके बाद हम इस वीडियो में आगे लर्न करेंगे। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। यहाँ पे क्या करता है कि जब घर पे कोई नहीं होता है लड्डू के लिए सामान खरीदने के लिए, तब रेशमा अपनी माँ से कहती है कि तुम मुझे दे दो, मैं जाके ले आऊँगी सामान। और वो बहुत ही दृढ़ता से यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलती है कि हाँ माँ, मैं लेके आऊँगी। एक बार मैंने आगे भी लेके दिया हुआ था, तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से आना। मेरा सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदाई जीत होती है। जब दिवाली के त्योहार आ रहे थे, तब रेशमा का जो घर है वो पूरा दिए से जगमगा रहा था। और दादी जी उसे बताती है कि दिवाली कौन सा त्योहार है, उजाले में भी अंधकार से उजाले का त्योहार है और उजाले की ही जीत होती है और हमेशा असत्य पर सत्य की ही जीत होती है। उन दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। हम सबको पता है कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। उन दिन दिवाली का जो दिन है, उसी दिन हमारे राम जो है वो अयोध्या अपना वनवास पूर्ण करके स्वयं अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसी से उनमें से ही चिंगारियां निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीठ पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास आ पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ, पिताजी भी सब बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं बेटी चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी।
वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उनकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुड़ जाती है। अब क्या होता है, जब रेशमा ने उसकी माँ ने उठाया और पूछा कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। अब उसका जो नन्हा भाई ये गोलू था वो बहुत ही नौटंकीबाज था। उसने क्या किया कि नाटकीय ढंग से मस्ती करके रेशमा को बोलता है कि दीदी आपने तो आज मेरी जान ही बचा ली, आपका ये धमाकेदार धक्का जो है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और फिर से सब लोग अपने अपने काम में जुड़ गए। यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि रेशमा कभी भी अपने पोलियो की बीमारी की वजह से उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी और आज भी उतनी ही जिंदा दिल, उतनी ही परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। और हर सुबह नई सुबह होती है उनके जीवन में। उसीलिए यही एक बोध से इस स्टोरी का टाइटल सुबह रखा गया है। हर सुबह रेशमा के जीवन में कोई नए इरादे और नए काम जुड़ जाती है और नई इरादों से ही वो अपना काम शुरू करती है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरा जो अपना जीवन है वो व्यतीत करती है। पोलियो की बीमारी की वजह से वो खुद के जीवन में कभी कोई बाधा रूप नहीं बनती है। तो ऑल द स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पे कहानी ये सुबह कंप्लीट होती है। आई होप ये बहुत ही इजी कहानी है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कहानी के वर्कबुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक इस लेसन को, इस स्टोरी को अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा। थैंक यू।